वेलकम टू NGCon ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद बायोमोलिक्यूल्स, जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक पॉलीमर्स की सेकंड टाइप्स हैं। नाउ अगर हम बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो दीज आर द मेजर मॉलिक्यूल्स दैट अकर इनसाइड द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। नाउ बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे मेजर बायोमोलिक्यूल्स हैं दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, देन वी हैव प्रोटीन्स, देन वी हैव लिपिड्स एंड लास्टली वी हैव न्यूक्लिक एसिड्स। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन इन डिटेल। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिकली डिफाइन किया जाता था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, और इनका जनरल फॉर्मूला लिखा जाता था CH2ON अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। बट विद टाइम साइंटिस्ट रियलाइज कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस जनरल फॉर्मूला को कन्फर्म नहीं करते, और हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस जनरल फॉर्मूला को कन्फर्म करते हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। सो विद टाइम द डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वॉज चेंज्ड, एंड नाउ इन मॉडर्न टाइम्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसका मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली क्या हैं, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। सो लुकिंग एट द टू मेजर कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। सो ग्लूकोज हमारे पास बेसिकली केमिकली क्या है, अल्डिहाइड है, इसमें फॉर्माइल ग्रुप मौजूद है, एंड इसमें हमारे पास मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मौजूद हैं। सो इट इज़ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। सो हम इसको कॉमनली एल्डो शुगर भी कहते हैं। देन सेकेंडली कमिंग टूवर्ड्स फ्रुक्टोज। सो फ्रुक्टोज में हमारे पास कीटोन ग्रुप आता है, सो इट इज़ अ कीटो शुगर, और इसमें भी मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, सो इट इज़ अ polyhydroxy ketone. So carbohydrates are basically polyhydroxy aldehydes or ketones. Now coming towards classification of carbohydrates, so we classify carbohydrates into three major classes. First is monosaccharides, then we have oligosaccharides, and then we have polysaccharides. So सबसे पहले हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर्स हैं जिनको हम मज़ीद ब्रेक डाउन करके सिंपल पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो दीज आर शुगर्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। नाउ इन शुगर्स के अंदर हमें यूजुअली 3 से 6 कार्बन्स देखने को मिल सकते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन्स कैन बी मोर, बट द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन्स दैट इज़ प्रेजेंट इन मोनोसैकेराइड्स इज़ 3। सो ऐसी शुगर्स को हम कहते हैं trioses. Then we have 4 carbon sugars which are called tetroses. Then we have 5 carbon sugars which are called pentoses, and then we have 6 carbon sugars which are called hexoses. So monosaccharides में important जो हैं they are 6 carbon sugars or hexoses, and the most important hexoses are glucose, which is aldo sugar, and fructose, which is keto sugar. The second type of carbohydrates that we have are oligosaccharides. Now oligosaccharides are composed of 2 to 10 monosaccharides combined together. So oligosaccharides are condensation units of 2 to 10 monosaccharides. So अगर हमारे पास oligosaccharides में 2 मोनोसैकेराइड्स हैं, सो ऐसी ओलिगोसैकेराइड को हम कहते हैं डाइसैकेराइड। इसी तरह जिसमें 3 मोनोसैकेराइड्स मौजूद हैं उसको हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड। इसी तरह जिस ओलिगोसैकेराइड में 4 मोनोसैकेराइड्स हैं उसको हम कहते हैं टेट्रासैकेराइड, एंड सो ऑन अंटिल वी रीच 10। नाउ इनमें हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं डाइसैकेराइड्स। फॉर एग्जाम्पल
इफ़ वी टॉक अबाउट डाइसैकेराइड्स, तो ये हमारे पास दो सेम या दो डिफरेंट शुगर से मिलके बन सकती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ आई टॉक अबाउट माल्टोज, so maltose is formed by a combination of two glucose molecules. दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंडेंस करते हैं, दे रिलीज वाटर एंड दे फॉर्म माल्टोज. इसी तरह हमारे पास an important sugar is sucrose, which is commonly the common sugar that we use. Now sucrose is composed of a glucose and a fructose molecule condensed with each other. The formula of both maltose and sucrose is the same, C11H22O11. The third type of classification of carbohydrates is polysaccharides. So polysaccharides are basically very large carbohydrates which contain many monosaccharide or polysaccharide units, monosaccharides or oligosaccharide units linked together. Now polysaccharides के अंदर जो हमें मेजर टाइप ऑफ polysaccharides देखने को मिलते हैं, they are starch, cellulose and glycogen. These are the three major types of polysaccharides that we see. So if we talk about starch, तो starch हमारे पास पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का. इसी तरह if we talk about cellulose, तो it is the most abundant structural carbohydrate. It is a polymer of beta D glucose. And similarly, glycogen is also a polymer of glucose. Now talking about starch, तो starch में हमारे पास दो किस्म की चेन्स हमें मिलती हैं. एक है हमारे पास amylose chain and the second one is amylopectin. So starch is not purely a polymer of one substance, but it is a polymer of two different type of substances formed from alpha-2 glucose, that are amylose and amylopectin. Now इन कार्बोहाइड्रेट्स दो या दो से ज़्यादा जो बेसिक यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या कंबाइन करते हैं थ्रू अ लिंकेज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. सो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज़ द बेसिक लिंकेज और बॉन्ड प्रेजेंट इनसाइड कार्बोहाइड्रेट्स. नाउ जब दो कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के साथ मिलकर कॉन्डेंस करते हैं, सो एक कार्बोहाइड्रेट से H और दूसरे से OH रिमूव आउट हो जाता है, यानी इनके दरमियान कॉन्डेंसेशन होती है एंड H2O इज रिमूव्ड आउट. नाउ आफ्टर द रिमूवल ऑफ दिस H2O, what happens that an oxygen remains here and a linkage is formed between two carbohydrates. And this linkage is called glycosidic linkage or glycosidic bond. This is the basic linkage present inside the molecules of carbohydrates. So since these are biological compounds, so they have biological importance. If I talk about the importance of carbohydrates, तो सबसे पहले carbohydrates are the chief source of energy for humans. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्वीटनिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. देन कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास फाइबर्स का मेजर पोर्शन बनाते हैं जो कि हमारी डाइजेशन में भी हेल्प करता है. देन विद द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म कम्प्लेक्स कंपाउंड्स विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी. फॉर एग्जांपल, as clotting factors, carbohydrates also play an important part. Carbohydrates बॉडी में रिसेप्टर्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं. देन हमारे पास सेल्स के अंदर सेल वॉल और बाकी कंपोनेंट्स बनाने में भी कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ होते हैं. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स टू लाइफ.